हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ परवीन सोलंकी फ्रॉम पीएल श्रॉफ कॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, कंसिडरेशन के अलग अलग काइंड्स कौन से होते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि कंसिडरेशन और हमने ये देखा था कि कंसिडरेशन ये इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर कंसिडरेशन नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहलाता। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ ऐसे केसेस हैं कि जब कंसिडरेशन नहीं होगा फिर भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड हो सकता है। मीन्स an agreement without consideration also called valid. Okay, there are few situations, few circumstances, or few cases in which the without consideration also the contract or agreement becomes a valid agreement. Okay, so first of all we'll see that under which section it is covered. In India, an agreement made without consideration is void, okay, unless and until the case falls within one of the exception provided under section 25 of the Contract Act 1872. ओके, सेक्शन 25 के अंडर जो एक्सेप्शंस दिए गए हैं, अगर वो एक्सेप्शंस है तो विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट कंसिडरेशन वो वैलिड हो सकता है एग्रीमेंट। ठीक है, सो सबसे पहला सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 के अंडर कहा गया है कि एन एग्रीमेंट इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। जब कोई पर्सन राइटिंग में रजिस्टर्ड फॉर्म में नेचुरल लव एंड अफेक्शन, जैसे एक मदर अपनी डॉटर को कोई चीज़ दे रही है, ओके, कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट है, वो ट्रांसफ़र कर रही है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। कोई फादर अपने डॉटर को दे रहे हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कुछ दे रहे हैं। ओके, सो ये जो कुछ राइटिंग एंड रजिस्टर्ड फॉर्म में देना लेना हो रहा है और इसके अंदर कोई एक पर्सन को कंसिडरेशन मिल रहा है और दूसरे को कुछ भी नहीं मिल रहा है, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, वो एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट हो सकता है। राइट, अंडर सेक्शन 25 सब सेक्शन 1, एग्रीमेंट इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, सो जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के जो रिलेशनशिप है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट जो है विदाउट कंसिडरेशन भी रहेगा तो वो एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट कहलाएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं दिए हुए हैं। ठीक है, नाउ जो सेकंड हमारा सिचुएशन है या सेकंड केस है कि जो एक्सेप्शनल केस है कि जिसके अंदर विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कहला सकता है। ठीक है, सो वो कौन सा चीज़ है देखते हैं, लेट अस सी। ओके, सो हमने अभी देखा कि एग्रीमेंट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड हो सकता है। अब देखो यहाँ पे सेकंड जो एक्सेप्शनल केस है वो है ए कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। सेक्शन 25 सब सेक्शन 2 के अंदर कहा गया है कि अगर कोई पर्सन ने पास्ट में कोई वॉलंटरी सर्विसेज दी है, अपनी स्व इच्छा से कुछ सर्विस अगर किसी एक्स पर्सन को वाई पर्सन ने दी है, जिसके लिए एक्स पर्सन ने को वाई पर्सन ने कोई कंपल्शन नहीं कहा था, कोई रिक्वेस्ट भी नहीं किया था, लेकिन अपनी इच्छा से एक्स ने वाई को कोई सर्विस दी है, तो उसके लिए भी कॉम्पेंसेशन अगर वो देना चाहता है सेकेंड पार्टी तो दे सकता है, कोई कंपल्शन नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, ए फाइंड्स बीस पर्स एंड गिव्स इट टू हिम। ए को बी, ए फाइंड्स 20 पर्स, बी की पर्स जो है वो ए को मिल जाती है। ओके, अब बी को वो ए अपना उसका जो पर्स है वो लौटा देता है। ओके, बी प्रोमिसेस टू गिव ए ₹50। दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो पास्ट में ऑलरेडी किसी ने कोई काम कर लिया है और वो स्व इच्छा से किया है, उसको उस काम करने के लिए बदले में कुछ मिलने वाला है ऐसी कोई बात हुई नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में ना कहते हुए भी एक तरह से विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कॉम्पेंसेशन कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न नहीं है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट जो सिचुएशन है, नेक्स्ट जो एक्सेप्शनल केस है, ए प्रॉमिस टू पे ए टाइम बेड डेट। एक तरह का प्रॉमिस, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के का जो डेट है उधार लिया हुआ है वो पे करने के लिए जो प्रॉमिस किया गया है वो भी एक विदाउट कंसिडरेशन के वैलिड हो सकता है। ओके, सो ए प्रॉमिस मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय द डेटर और बाय हिज एजेंट हु इज authorized to sign it to pay wholly or in part of time beared debt is enforceable in the court of law. Okay, now यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए ओज बी ₹1000। ए ने बी को 1000 रुपया देना था, बट द डेट इज
बेयर्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट। ओके, अब वो स्पेसिफिक टाइम में पेमेंट होना चाहिए था। ओके, और ए ने बी को पैसा 1,000 रुपया दे देना था। ए साइन से रिटर्न प्रॉमिस टू पे बी। अब क्या होता है, ए बी एक रिटर्न प्रॉमिस दे देता है कि मैं बी को कितना रुपीज़ दे दूंगा, 500 रुपीज़ दूंगा ऑन अकाउंट ऑफ द डेट, दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब क्या होता है, बी क्या मतलब ए क्या बोलता है कि मैंने तुम्हें जो 1,000 रुपया देने का बाकी था उसकी बजाय अब मैं सिर्फ कितना दे देता हूँ, 500। तुम ये समझ लेना कि मैंने आपको 1,000 रुपया पे कर दिया है। ठीक है, सो टाइम बेड जो डेट होता है वो उसका जो केस है वो भी इसी तरह से होगा कि आपको कंसिडरेशन का कोई भी कंपल्शन नहीं है कि भाई जितना कहा है उतना ही देना है, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है। ठीक है, फोर्थ एक्सेप्शनल केस जो है वो अंडर सेक्शन 185 में दिया है, क्रिएशन ऑफ एन एजेंसी। फ्रेंड्स, जो एजेंट बनते हैं, एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होता है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी और उसके बहुत सारे एजेंट होते हैं। ओके, तो एजेंट बनने के लिए, एजेंसी क्रिएट करने के लिए भी कोई भी तरह का कंसिडरेशन कंपलसरी नहीं है। विदाउट कंसिडरेशन भी जो एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है वो वैलिड हो सकता है। ओके, द क्रिएशन ऑफ एन एजेंसी, moreover under section 185 of the Indian Contract Act 1872, no consideration is required to create an agency. In other words, no consideration is necessary for giving a person authority to act as an agent. Okay, as a agent काम करने के लिए आपको कोई भी तरह के कंसिडरेशन की कंपल्शन नहीं होती है। ओके, सो इन दिस वे हमने 4 एक्सेप्शनल केसेस देखे हैं कि जिसके अंदर आपका विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है। पहला हमने टाइप क्या देखा, पहला केस क्या देखा, अंडर सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 हमने क्या देखा था कि एन एग्रीमेंट राइटिंग एंड रजिस्टर्ड मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो भी वो क्या होता है, विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होता है। ओके, एंड इस तरह से हमने सेकेंड जो पॉइंट है वो भी देखा था कि कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस इज ऑल्सो वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। ओके, वो कॉन्ट्रैक्ट कहला सकता है। ए प्रॉमिस टू पे टाइम बेड डेट, अगर 1,000 रुपीज़ के बजाय 500 देकर वो कंसिडर करने के लिए अगर तैयार है क्रेडिट देने वाला कि ठीक है आप 500 दोगे तो भी मैं 1,000 कंसिडर करूँगा, तो वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहला सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट फोर्थ जो एक्सेप्शनल केस है वो है क्रिएशन ऑफ एन एजेंसी। एजेंसी के क्रिएशन के लिए भी किसी भी तरह के कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव सीन व्हाट आर द एक्सेप्शनल केसेस टू द कंसिडरेशन। ओके, अदरवाइज ये 4 केसेस को छोड़कर बाकी सब सिचुएशन में कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ओके, और सिर्फ ये 4 केसेस अगर है तो विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।